जय हिंद दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानू मैथ्स मिशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित का प्रश्नावली 11.1 के सारे प्रश्न। इस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन करने से पहले इस चैप्टर में जो सूत्र लगेंगे वो देख लेते हैं। देखिए प्रश्नावली 11.1 में जो है 3 ही सूत्र लगेंगे। देखिए यहाँ पास आप लोग पढ़ लीजिए। एक पहला सूत्र लगेगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर एल, ठीक है ना। और दूसरा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्ठ में एल प्लस आर, ठीक है ना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए जैसे शंकु का आकार कैसे होता है, आप लोगों ने आइसक्रीम खाया होगा तो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। ये शंकु है तो ये जो है ये जितना बाहर है ये है जो है वक्र पृष्ठीय। अगर कुल पृष्ठीय यानी कि ये इतना पूरा ढक्कन है, ये ढक्कन को लेकर जो है पूरा ये हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। और यहाँ पास देखिए तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या है एल, फिर एल बराबर है होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना, तिर्यक ऊंचाई के लिए। तो चलिए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन देखते हैं और हम आपको बताते हैं कैसे इसको करना है। तो देखिए यहाँ पास हम लोगों ने जो है इस प्रश्न को लिख लिया है। क्या दिया है प्रश्न, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। हम सबसे पहले क्या करेंगे एक शंकु बना लेंगे, ठीक ना। और हाँ हमें जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्या मालूम होना चाहिए और ये तिर्यक ऊंचाई मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि शंकु का क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर एल, ठीक है ना। तो यहाँ पास देखिए व्यास दिया है 10.5, व्यास बराबर हमारे पास दिया है, यहाँ पास लिख देंगे हल। व्यास बराबर हमारे पास क्या दिया है 10.5। तो त्रिज्या हमारे पास क्या हो जाएगी भाई, त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी आधी। भाई त्रिज्या व्यास का आधा होता है तो 10.5/2 ये आपका क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगी। अब हमारे पास देखिए यहाँ पास तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तिर्यक ऊंचाई को हम लोग किससे डिनोट करते हैं एल से, यानी कि एल बराबर हमारे पास दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पास देखिए त्रिज्या यहाँ से इस पूरे गोल का कितना हो जाएगा, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की है जो है 10.5/2 और हमारे पास ये इतनी ऊंचाई जो दी है ये तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी है। अब हम लोग निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर एल, ठीक है ना। पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22/7 गुणे आर यानी कि त्रिज्या हमारे पास दी है 10.5/2, तो यहाँ पर 10.5/2 लिख देंगे गुणे एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है ना। कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पास लिखेंगे 10, ठीक है ना। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा देखिए इसको काटिए, यहाँ पास जो है 2 का नाम 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा और ये इसको काटिए 7 का नाम 7 और ये क्या हो जाएगा 7 का नाम 7 और 3 5 7 पन्ने 35 इतना बचेगा। तो नीचे का पूरा कट गया यानी कि 1.5 यानी कि 22 गुणे 1.5 गुणे 5। ये दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में 10 का गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 का नाम 5, 5 दूनी होता है 10, 2 का नाम 2, 11 दूनी 22, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 11 गुणे 15, यहाँ पास हम लोग लिखेंगे 11 गुणे 15, बस ये बचेगा। तो 15 का नाम 15, 15 का नाम 15, 15 1 16 यानी कि 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा इस शंकु का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसी प्रकार हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। देखिए तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल बराबर हमारे पास दिया है 21 मीटर और व्यास हमारे पास दिया है, ठीक है ना, व्यास बराबर हमारे पास क्या दिया है 24 मीटर।
ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये व्यास है, ये कितना 24 मीटर। तो त्रिज्या हमारे पास क्या हो जाएगी, त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो 24 बटे क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो 2 एक कम 2, 12 दूनी 24, यानी कि त्रिज्या यानी कि आर बराबर हो जाएगा 24 मीटर। ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या निकली त्रिज्या यानी कि 12 मीटर। और हमारे पास एल यानी कि ये तिर्यक ऊंचाई की दी है 21 मीटर। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पास लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये देखिए यहाँ पर दिया है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर, कोष्ठ में होता है एल प्लस आर। ठीक है ना। अब यहाँ पास जो जो दिया वहाँ पास वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 लिख दीजिए, गुणे आर, आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या हमारे पास 12 मीटर है तो 12। फिर कोष्ठ में एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई कितनी है 21, तो 21 प्लस त्रिज्या, त्रिज्या हमारे पास 12 है। अब इसको हल कर लीजिए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 22/7 गुणे 12। कोष्ठ में क्या हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पास 33 हो जाएगा। अब यहाँ पास देखिए क्या हो जाएगा 22 का वो 12 गुणा 22 में करा दीजिए, क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 24 2 कितना हो जाएगा 26, 26/7 गुणे 33 ये आ जाएगा। अब इसको आप लोग भाग दीजिए। तो यहाँ पास हम लोग पहले इसका 33 का गुणा इसमें करा देते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पास 264 गुणे 33 कराएंगे। तो क्या 3 चौको 12, 3 छंग 18, 18 को 19, 3 दूनी 6 1 7, फिर क्या हो जाएगा 792, ये हो जाएगा 2 9 2 11, 916 1 17 हो जाएगा, 7 1 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8712/7। अब इसमें जो है 7 का भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा 7 एकन्नम 7 और 1 7 बचेगा, 7 दूनी 14, 14 3 3 1 बचेगा। ठीक है ना। 7 चौक 28, 28 1 29, 30 31, ये हो जाएगा 3 2, फिर 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 4 32 हो जाएगा, दशमलव लगाएं तो 0 हो गया। ठीक है ना। 40 हो जाएगा। तो 7 8 56, 7 चौक 28, 7 माना 35, 5 बार में जाएगा 35 5 40, 5 0, 7 7 49, ये कुछ इतना हो जाएगा। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पास हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं शंकु। तो शंकु का आकार कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है ना। तो इसका ऊपर यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 308 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई ये वाली कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर और हमारे पास त्रिज्या नहीं मालूम है। तो यहाँ पास हमें सबसे पहले त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ पास लिखेंगे हल। ठीक है ना। हल लिखने के बाद अब हम लोग निकालेंगे त्रिज्या। तो देखिए यहाँ पास लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर एल। तो देखिए शंकु को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास 308 सेंटीमीटर दिया है तो 308 लिख देंगे, बराबर पाई का मान होता है 22/7 गुणे त्रिज्या हमें निकालनी है तो आर लिख देंगे। ठीक है ना। गुणे एल, एल में यानी कि तिर्यक ऊंचाई। ठीक है। तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई हमारे पास 14 सेंटीमीटर दी गई है तो इसको लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 308 बराबर 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14 और 22 गुणे 2 तो यानी कि 44 गुणे आर हो जाएगा। अब ये 44 गुणे में है आर के साथ तो इधर आएगा तो भाग से, तो 308/44 बराबर में क्या बचेगा आर। तो यहाँ पास काटिए, क्या हो जाएगा 22 दूनी 44 और ये क्या हो जाएगा 2 से काटेंगे 2 1 कम 2
और 154, ठीक है ना। तो 22 का नाम 22, 22 सत्ते 154, यानी कि आर बराबर हमारे पास क्या है 7 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आया त्रिज्या, त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर आ गई। तो यहाँ पास पहला नंबर हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। यहाँ पास लिखेंगे प्रश्न नंबर 1 सॉल्व्ड, ठीक है ना। यही आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा नंबर हमें ज्ञात करना है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पास लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर, कोष्ठ में होता है एल प्लस आर। अब इसी फार्मूला पर आप लोग रख दीजिए तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर, आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या हमारे पास दी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 एल यानी तिर्यक ऊंचाई क्या दी थी 14 सेंटीमीटर, प्लस आर, आर यानी कि हमारे पास त्रिज्या यानी कि 7 सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगा, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 22 गुणे 14, 7 हो जाएगा 21, ठीक है ना। तो अब हम लोग 22 का गुणा 21 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 दूनी 42 की 2, और ये क्या हो जाएगा 21 दूनी 42, 42 4 क्या हो जाएगा 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कुल क्षेत्रफल यहाँ पर चित्र में देखेंगे तो ये जो ढक्कन होता है तो इस ढक्कन को पूरी तरह से बंद कर लें, ठीक है ना। तो इसका भी क्षेत्रफल लेकर होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये ऊपर वाला बस होता है, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर प्रश्न की ओर। अब यहाँ पास हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, तंबू की तिर्यक ऊंचाई और तंबू में लगे कैनवास की लागत। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत जो है 70 रुपये, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का 70 रुपये हो तो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पास सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं क्या, यहाँ पर शंकु, ठीक है ना। तो यहाँ पास इसमें क्या दिया है, इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या दी गई है 10 मीटर, ठीक है ना। और त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की क्या दी गई है, ये है 24 मीटर। अब हम लोग तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई यहाँ पास लिखेंगे हल। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई बराबर सूत्र होता है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। तो एल बराबर होता है अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस का आर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा एच यानी कि हाइट हमारे पास क्या दी गई है 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर प्लस का आर यानी कि 24 का स्क्वायर। तो यहाँ पास लिखेंगे 24 का स्क्वायर। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा अंडर रूट में जो है हो जाएगा 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पास लिखेंगे 24 गुणे 24। तो करेंगे यहाँ पास 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, ठीक है ना। 24 दूनी 48, 6 हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा, 4 1 5 576। तो यहाँ पास लिखेंगे 576। तो बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 676। और 676 किसका वर्गमूल होता है भैया, तो यहाँ पास 676 जो है यहाँ पास हम लोग निकालेंगे 676। यहाँ देखिए पीछे का पेयर बनाता है एक आगे का, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 7 6। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4, ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा शायद 6 बार में, 6 बार में ले जाइए। 6 छंग 36 हो जाएगा, 6 चौको 24 और 24 3 कितना हो जाएगा 27, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा यानी कि 26 का होता है। तो यहाँ पास हम लोग लिख सकते हैं 676 को 26 गुणे 26। तो इसका पेयर बन रहा तो एक 26 निकल आएगा बाहर, ठीक है ना। तो ये 26 मीटर आपकी क्या आ जाएगी एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई। ये वाली ऊंचाई जो है ये वाली ऊंचाई ये कितनी है 26 मीटर। अब हम लोग निकाल लेंगे
कैनवास की लागत। सबसे पहले निकालेंगे वक्रपष्टीय क्षेत्रफल, ये बाहर वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पास लिखाएंगे शंकु का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है ना। तो पाई का मान होता है 22/7 गुणे त्रिज्या हमारे पास कितनी दी गई थी 24 गुणे एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई कितनी दी गई थी 26, अभी हमने निकाला है। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 24 का गुणा पहले 22 में करिए तो क्या हो जाएगा 22 चौक 88, 22 दूनी 44 और 44 8 कितना हो जाएगा 52, ठीक है ना। तो गुणे कितने कराएंगे 26। अब 26 का गुणा करा देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 8 छंग 48 की 8 हासिल है 4, ठीक है ना। तो 6 दूनी 12 और 12 4 कितना होता है 12 4 16, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 और 30 1 31 हो जाएगा गुणे 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 1 5 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 6 6 12 के 2 5 1 6, ठीक है ना। और 6 1 हो जाएगा 7 3 3 हो जाएगा 3 यानी कि 1। ये इतना आपका क्या आया, ये आपका आया क्षेत्रफल यानी कि मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग जो है ये देखिए यहाँ पास हमारे प्रश्न में दिया था कि 1 मीटर स्क्वायर में 70 रुपये की लागत आती है। तो इतने मीटर स्क्वायर में कितने की लागत आएगी, तो 13,000, तो इतने में जो है 70 का गुणा इसी में कर देंगे। इतने मीटर स्क्वायर में 13 7 2 8 इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 8, यहाँ पास एक जीरो बढ़ जाएगा, 7 8 56, 56 की 6 7 दूनी 14 और 14 5 19 की 9 7 7 49 1 50 7 3 21 21 5 26 7 का 9 7 7 2 9। ये इतना आपका क्या आ जाएगा, इतने रुपए की आपकी जो है लागत होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पास हमारा 5वां नंबर प्रश्न है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। पाई के मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पास देखिए कैसे करेंगे, पेन चुक गया है। देखिए यहाँ पास हमारे पास क्या दिया गया है, सबसे पहले शंकु का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। इसमें हमारे पास ऊंचाई दी गई है ये 8 मीटर, त्रिज्या दी गई है कितने 6 मीटर। तो हमें सबसे पहले निकालना है तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि वक्रपष्टीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है अंडर रूट, तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट करते हैं, एल बराबर अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस का आर का स्क्वायर। एच यानी हाइट होता है, आर यानी त्रिज्या होता है। हमारे पास हाइट है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या है हमारे पास 6, तो 6 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 8 का स्क्वायर 64 होता है प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा 100, तो 100 किसका वर्गमूल होता है 10 का, तो 10 मीटर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एल, ठीक है ना, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पास निकालेंगे शंकु का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल। शंकु के वक्रपष्टीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। तो पाई का मान 3.14 लेना है, गुणे त्रिज्या हमारे पास 6 मीटर है, गुणे एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर है। तो क्या हो जाएगा 6 चौको 24, 6 का 9 6 2 8 और 6 त्रिक 18, ठीक है ना। 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, गुणे में 10 हो जाएगा। देखिए 10 का गुणा जब इसमें कराएंगे तो 1 दशमलव इधर है तो इधर खसक जाएगा, तो 188.4 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हमें क्या कह रहा है कि
3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। तो यहाँ पास देखिए तिरपाल तो होगा यहाँ पास कुछ इस प्रकार का आयताकार, ठीक है ना। तो यहाँ पास 3 मीटर चौड़ा है, तो हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, हमें क्षेत्रफल तो पता ही हो गया कि इतने क्षेत्रफल का जो है निकालना है। तो यहाँ पास लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हम लोग इसको डाल देंगे क्योंकि इतनी ही क्षेत्रफल का तो चाहिए हमें लंबाई। तो बराबर में क्या हो जाएगा, लंबाई हमें ज्ञात करनी है, गुणे चौड़ाई हमारे पास 3 दिया है। तो 3 गुणे में इधर आएगा तो भाग से, तो 188.4 बटे में क्या हो जाएगा 3, बराबर में हो जाएगा लंबाई। जब इसका भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 छंगे 18, 3 दूनी 6, 3 8 24, यानी कि 62.8, ठीक है ना। तो लंबाई बराबर हमारे पास क्या आई, 62.8 मीटर। मीटर हो जाएगी क्योंकि मीटर मीटर से कट जाएगा तो केवल मीटर बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास क्या कह रहा है, सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। यहाँ पास ये मीटर में निकला है और हमें क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर सिलाई और कटाई में लगेगा। तो देखिए 20 सेंटीमीटर को हम लोग बनाएंगे मीटर में। कैसे बनाएंगे, देखिए 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर, ठीक है ना। तो 20 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 20/100 मीटर। तो इसको काटो, 0 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि 1/5 आ जाएगा। 1/5 को आप लिख सकते हैं 0.2। तो यहाँ पास लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 62.8 में जो है 0.2 मीटर और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 8×2 कितना हो जाएगा, 8×2 हो जाएगा आपके पास 10.2 1 3 हो जाएगा 63, यानी कि 63 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर, यही आपकी क्या हो जाएगी लंबाई, यानी कि ये जो चौड़ाई लंबाई है ये इसकी 63 मीटर है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने छठे नंबर प्रश्न की ओर। अब यहाँ पास हमारा 6वां नंबर प्रश्न है, शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पास क्या दिया है कि गुंबज की तिर्यक ऊंचाई जो है 25 मीटर और इसका आधार का व्यास 14 मीटर। यहाँ पास देखिए व्यास दिया है हमारे पास, क्या दिया है, व्यास बराबर 14 मीटर। तो त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, त्रिज्या व्यास का आधा होता है तो 14 का आधा हो जाएगा, यानी कि 2 7 14, यानी कि त्रिज्या बराबर 7 मीटर। ये आपकी आ जाएगी त्रिज्या। और तिर्यक ऊंचाई तो दी ही है 25 मीटर। अब हम लोग निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पास लिखेंगे शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है πr_l। तो πr_l में जो है यहाँ पास 22/7 पाई का मान गुणे r, यानी त्रिज्या हमारे पास 7 है, गुणे तिर्यक ऊंचाई हमारे पास 25 है। तो 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 50 5 55, यानी कि 550 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पास जो है 100 मीटर स्क्वायर का जो है 210 रुपये लगता है। तो 1 मीटर स्क्वायर का कितने रुपए लगेगा, 210/100 रुपये, ठीक है ना। तो यहाँ पास 550 मीटर स्क्वायर का कितना रुपए खर्च लगेगा, तो 210/100 में 550 का गुणा करा दीजिए, आ जाएगा। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, यानी कि 21 गुणे 55, तो ठीक है ना। तो अब कराइए 21 5 एकम 5 5 दूनी 10, 21 पंचे 105, 21 पंचे 105, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये भी 5
ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, यानी 1155 रुपये, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर 7वां नंबर अपना प्रश्न है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 मीटर है। इसी प्रकार 10 टोपी बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बना लेंगे शंकु। ठीक है ना। यहाँ पर शंकु की ऊंचाई हमारे पास क्या दी गई है, 24 मीटर, और इसकी ये त्रिज्या क्या दी गई है, 7 सेंटीमीटर। हमें पहले निकालना पड़ेगा त्रिज्या की ऊंचाई, क्योंकि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले कि त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करना भी होता है। तो L बराबर होता है अंडर रूट में h का स्क्वायर प्लस का r का स्क्वायर। h बराबर हो जाएगा अंडर रूट h, यानी हाइट क्या दी गई है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। तो h बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 7 हो जाएगा 49। तो हो जाएगा h बराबर अंडर रूट में 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 625। ठीक है ना। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 625 की इसका वर्गमूल होता है 25 का, तो 25 मीटर आ जाए आपका, सेंटीमीटर आ जाएगा, वो सॉरी यहाँ पर सेंटीमीटर था। ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है ना। यहाँ पास लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे एक टोपी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। एक टोपी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है πr/l। तो पाई का मान 22/7 होता है, गुणे त्रिज्या हमारे पास 7 सेंटीमीटर, गुणे एल यानी तिर्यक ऊंचाई हमारे पास 25 है, तो 7 से 7 कट जाएगा। 25 का गुणा जब 22 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 550। यही आपका क्या हो जाएगा, एक टोपी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें 10 टोपी का निकालना है, तो 10 टोपी का क्या हो जाएगा, 550 में 10 का गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का क्षेत्रफल जब लाएंगे तब 10 टोपियाँ इस क्षेत्रफल की बनेगी। ठीक है ना। यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन 8वां नंबर देखते हैं। अब यहाँ पास हमारा 8 नंबर प्रश्न है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर ₹12 प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। पाई का मान 3.14 लीजिए और अंडर रूट 1.02 के स्थान पर 1.02 का प्रयोग कीजिए। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, यहाँ पास हमारे पास हाइट दी गई है ये 1 मीटर, व्यास हमारे पास क्या दिया है, व्यास बराबर हम कह सकते हैं हमारे पास 40 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 40 में 100 का भाग देंगे। क्यों, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, 2 से काटें 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5, अर्थात हम कह सकते हैं कि 0.4, ठीक है ना, मीटर हो जाएगा। तो व्यास इतना आया। अब हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2/5 था तो 2/5 का आधा हो जाएगा, है ना। त्रिज्या में यही तो होता है, व्यास का आधा हो तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 1/5 हो जाएगा। 1/5 को आप लिख सकते हैं 0.2, ये आपका मीटर में आ जाएगा। ये आपकी त्रिज्या हो गई। अब आप लोग देखिए यहाँ पास हाइट दी है, त्रिज्या दी है। सबसे पहले शंकु का आकार बना लीजिए, तो कुछ इस प्रकार का आकार हो जाएगा। हमें ये हाइट दी गई है कितनी, 1 मीटर, त्रिज्या दी गई कितनी, 0.2 मीटर। हमें तिर्यक ऊंचाई निकालना है, तब जाके हमें जो है ये वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, है ना। तो यहाँ पास लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई को क्या लिखते हैं, एल बराबर होता है अंडर रूट में h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, है ना। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में h, यानी हाइट हमारे पास क्या दी गई है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस r त्रिज्या 0.2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एल बराबर अंडर रूट में हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04, ठीक है ना। तो ये एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ये जोड़ दीजिए 1.04 हो जाएगा। तो
तो L बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास दिया था जहाँ पास अंडर रूट 1.04 हो वहाँ पास 1.02 लिख दीजिए, ठीक है ना, इसका प्रयोग करिए। तो 1.02 हम लोग लिख देंगे, इतने मीटर आपके पास क्या आ जाएगा, L की यानी कि तिर्यक लंबाई। अब हम लोग निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पास लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई का मान 3.14 लिखना है, गुणे त्रिज्या हमारे पास 0.2 दिया गया है, गुणे एल यानी तिर्यक ऊंचाई, ये अभी हमने निकाला 1.02। अब इन तीनों का गुणा आप लोग करा डालिए, क्या हो जाएगा, इन दोनों को पहले गुणा कराएंगे तो 0.2 का गुणा जो है 1.02 में करना है, ठीक है ना, 2 का गुणा कर तो दूनी 402 यानी कि 1 2 3 3 अंकों के बाद दशमलव लगा, 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाए, क्या हो जाएगा 0, यहाँ पास हो जाएगा 0.204, गुणे में क्या हो जाएगा 3.14। अब इसका गुणा कराइए इसमें, तो देखिए 3.14 का गुणा इसमें कराएंगे 0.204 में, 4 का 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, गुणे तो ये हो जाएगा 204, गुणे 3 का 3 चौक 12 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 4 1 5 हो जाएगा, 8 2 ये 10 हो जाएगा, 0 2 1 3 3 1 4 हो जाएगा, 6 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पास नहीं 6 केवल रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि हासिल कहाँ थी, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखिए 3 इकाई 2 इधर, 5 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पास दशमलव लगेगा, 0 दशमलव क्या आ गया 6 4 0 5 6, इतना आपका मीटर में है तो मीटर स्क्वायर इतना क्षेत्रफल आया। अब देखिए हमारे प्रश्न में दिया क्या था कि भैया 12 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आता है, पर उससे पहले हमें 50 खोखले शंकुओं का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो 50 खोखले शंकु के, देखिए एक शंकु का आ गया तो 50 का गुणा किसमें करा दीजिए, 50 शंकुओं का आ जाएगा, 64,056 में गुणे करा देंगे 50 का, क्या हो जाएगा, ये 0 है तो 1 0 निकाल, 5 छक्का 30 की 0 5 50 25 और 25 3 कितना होता है 28, ठीक है ना, 5 को 20 की 0 5 छक्का 30 और 30 5 20 5 छक्का 30 30 2 32। देखिए 1 2 3 4 5 5 अंकों के बाद 0, तो यहाँ पास 5 अंकों के बाद 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 5, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, ठीक है ना, तो 32.02800, ये आपका क्या आया 50 शंकुओं का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास हमारे प्रश्न में दिया है भैया कि 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपये खर्चा आता है, तो इसका भी निकाल लाएंगे। यहाँ पास लिखेंगे चूँकि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 12 रुपये, इसलिए इतना 32.028 बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुणा करा देंगे इसमें, ठीक है ना, 32.028 में क्या हो जाएगा, 12 अट्ठे 96 की हाँ 12 अट्ठे 96 की 6 हासिल आवा 9, 12 दूनी 24 24 1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 यहाँ पास आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 12 दूनी 24 की 4 हासिल आया 2, 12 3 36 और 36 2 38, तो इतना आ जाएगा। देखिए 3 अंकों के बाद दशमलव लगा है 1 2 3, तो यहाँ पास 3 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे देंगे 1 2 3, यहाँ पास क्या आ जाएगा 384.336, ठीक है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, इतना रुपए का खर्च आएगा पेंट कराने में। 384 रुपये, यहाँ पास हम लिख सकते हैं 384.3, ये देखिए 3 के बाद 6 है तो इसको हम 3 को 4 लिख देंगे, इतने रुपए 384 रुपये 34 पैसा, लगभग इतना रुपए आपका लगेगा 50 अंकों में पेंट कराने का। अब भैया यार यहाँ पास 50 अंकों का 384 रुपये लगेगा, और हम लोग अगर अपने दैनिक जीवन में उपयोग करें तो साला एक पेंट ही जो है 300 रुपये का नहीं आता है ना। तो चलिए जो है यहाँ पास आप लोगों की प्रश्नावली ख़त्म होती है, हमसे क्या लेना देना, हमें तो सवाल
से मतलब है, ठीक है ना। तो आपके 8 प्रश्न सॉल्व हो गए हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।